दोस्तों, भाद्रपद महीने में जन्माष्टमी के अलावा भी कई प्रमुख बड़े व्रत और त्यौहार आते हैं। इन्हीं में से एक है हल षष्ठी व्रत। उत्तर भारत में से भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाते हैं, तो गुजरात में से राधन छठ के रूप में मनाया जाता है और संतान की रक्षा करने वाली शीतला माता की पूजा की जाती है। हल षष्ठी के दिन महिलाएं संतान के बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना के लिए व्रत रखती है। इस दिन व्रती महिलाएं हल से जोती हुई किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करती। हल छठ के व्रत में गाय का दूध और दही इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। इस दिन महिलाएं भैंस का दूध, घी और दही का इस्तेमाल करती है। इस व्रत में हल की पूजा की होती है, इसीलिए हल से जोता हुआ कोई भी अन्न और फल नहीं खाया जाता। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाएं महुआ के दातुन से दांत साफ करती है। इस व्रत में व्रती महिलाएं दोपहर तक कुछ भी नहीं खाती है और फिर अपने घर में स्वच्छ स्थान और सही दिशा में दीवार पर छठी माता की आकृति बनाकर उनकी पूजा करती है। पूजा में दही, तिन्नी के चावल और महुआ आदि चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु और समृद्धि की कामना के लिए यह उपवास रखती हैं। राधन छठ के दिन महिलाएं पुत्र के हिसाब से 6 छोटे मिट्टी के बर्तन या फिर पात्र में 5 या 7 अनाज या फिर मेवा भरती है। कैसे करें पूजा? सुबह जल्दी स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर विधि विधान से पूजा अर्चना कर निराहार व्रत रखें। फिर शाम के समय पूजा के बाद फलाहार लिया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान की लंबी आयु और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। हल षष्ठी व्रत पर जरूर सुने ये पौराणिक कथा। दोस्तों, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। हल षष्ठी की व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गोरस यानी कि दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गोरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। परंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर न लगी कि यह सब उसके पापों की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। हल षष्ठी व्रत का महत्व। भगवान श्री कृष्ण की माँ देवकी ने लोमस ऋषि के कहने पर यह व्रत रखा था। इसके पुण्य से ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। हल षष्ठी व्रत की महिमा अति पावन है। महिलाएं इसे विधि विधान से कर पूरे परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती है। इस व्रत की महिमा अपार है। पौराणिक कथाओं में आग में समाया हुआ और मगर के मुख में गया हुआ बालक भी इस व्रत के प्रभाव से सकुशल लौट आता है। मुनि दुर्वासा, जिनके क्रोध से संसार भयभीत रहता था, उन्होंने इस व्रत को सामूहिक रूप से करने की बात कही।
एक समय जब हस्तिनापुर के महाराज युधिष्ठिर काफ़ी विषाद में थे, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था, तब मुनि दुर्वासा ने स्वयं हस्तिनापुर में उपस्थित होकर युधिष्ठिर को सांत्वना प्रदान की और कहा कि चिंता ना करो, उत्तरा का गर्भ सुरक्षित रहेगा, उसमें किसी प्रकार का खंडित होने का दोष नहीं रहेगा। यह बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर उनके चरणों में गिरकर अश्रुपात करने लगे और कहा कि आप वह विधि बतलाइए मुनीश्वर, जिनसे पांडव कुल और हस्तिनापुर का भावी राजा सुरक्षित रह सके। दुर्वासा मुनि ने कहा कि अश्वत्थामा के बाण में अति अग्नि तेज था, की चिंगारियां काफी विनाशकारी थी। उसके बाद भी उत्तरा के गर्भ में बाण के असर केवल हर षष्ठी व्रत ही निस्तेज कर सकता है। उत्तरा ने इस व्रत को विधि विधान से किया, बिना जोते बोए फल ग्रहण किए और अपना पूरा मन व्रत की पारायण में लगा दिया। इसके असर से भगवान वासुदेव ने उत्तरा को उसके गर्भ रक्षा का जो वचन दिया था वह पूरा किया। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।